महाराष्ट्र का रुख करेंगे, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र के पुणे में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। इंद्रायणी नदी पर बना पुल ढह गया है, जिसमें 25 से 30 लोगों के बहने की आशंका जताई जा रही है। इंद्रायणी नदी पर बना था ये पुल। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुल जर्जर था। हादसे वाली जगह पुणे से 30 किलोमीटर दूर बताई जा रही है। वीकेंड मनाने यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। आज भी वीकेंड है, आज भी रविवार का दिन है। जो लोग छुट्टी पर रहते हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं घूमने का एक अच्छा केंद्र माना जाता है, अच्छा स्पॉट माना जाता है। लेकिन इसी बीच बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इंद्रायणी नदी पर बना हुआ ये पुल ढह गया है। जिस वक्त ये हादसा हुआ बताया जा रहा है कि 25 से 30 पर्यटक इस पुल पर मौजूद थे और अब उन सभी के बहने की आशंका भी जताई जा रही है। इंद्रायणी नदी के ऊपर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, ये पुल बना हुआ है, लेकिन इसका एक हिस्सा ढह चुका है। इंद्रायणी नदी पर बना था ये पुल और स्थानीय लोगों के मुताबिक ये पुल पहले ही जर्जर था। यानी कि हो सकता है जब आगे इस पूरे हादसे की वजह पता लगाई जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही भी निकलकर सामने आए। लेकिन फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता है रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना, जो लोग बह गए हैं उनके आंकड़ों तक पहुंचना, जो बचाए जा सकते हैं उनको बचाना। हादसे वाली जगह पुणे से 30 किलोमीटर दूर है। इंद्रायणी नदी पर यह पुल बना हुआ है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुणे में पुल टूटने से बहुत बड़ा हादसा हुआ बताया जा रहा है। बहुत बड़ा हादसा इसीलिए क्योंकि वीकेंड है और ऐसे में लोग यहां पर भारी संख्या में घूमने के लिए पहुंचते हैं। जिस वक्त ये पुल ढहा उस वक्त भी इस पर कई पर्यटक मौजूद थे। इंद्रायणी नदी में यहां पर लोगों के बहने की भी खबर सामने आ रही है। हालांकि देखिए वहां पर प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है और रस्सी के साथ एक घेराबंदी बनाकर उस नदी से लोगों को रेस्क्यू करने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। रेस्क्यू करने की तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे। एक तरफ जो पुल है उसके टूटने की बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी दुर्घटना हुई है, तो दूसरी तरफ अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहां पर पुलिस भी पहुंच चुकी है, प्रशासन भी पहुंच चुका है, एसडीआरएफ की टीम यहां पर रेस्क्यू करने के लिए पहुंच चुकी है और बचाया जा रहा है। इसी बीच अपडेट ये भी है कि 2 लोगों की मौत की जानकारी भी मिल रही है, तो कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना ये पुल ढह गया है, जो कि तकरीबन पुणे शहर से 30 किलोमीटर दूर का ये इलाका बताया जा रहा है। 25 से 30 लोगों के बहने की आशंका भी जताई जा रही है। इंद्रायणी नदी पर बना था ये पुल, लेकिन स्थानीय लोगों का बयान अब प्रशासन की कार्रवाई पर, प्रशासन की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये पुल जर्जर हो चुका था। हादसे वाली जगह पुणे से 30 किलोमीटर दूर बताई जा रही है। वीकेंड मनाने पहुंचते हैं यहां पर लोग और आज भी संडे है, लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन उसी वक्त ये पुल ढह जाता है। 25 से 30 लोगों के बहने की संभावना जताई जा रही है। इसमें अब तक की इंफॉर्मेशन के तहत 2 कैजुअलिटीज है और 6 से 7 लोग जो इंजर्ड है वो हॉस्पिटल में रवाना है। कौन कौन सी टीम यहाँ पे लगाई गई है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए? यहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आई है, लोकल पुलिस है और क्रेन और बचाव कार्य जारी है। तो आप पुलिस प्रशासन को सुन रहे थे, जानकारी देते हुए नजर आए हैं। हालांकि देखिए जद्दोजहद और कवायद जो है वो लगातार की जा रही है। आप देखेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर लगातार जारी है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के मावल तालुका में नदी पर बना ये पुल ढह गया है। 25 से 30 टूरिस्ट के बह जाने की आशंका है। टूरिस्ट स्पॉट कुंदमाला में इंद्रायणी नदी पर बना ये पुराना पुल अब टूट गया है। स्थानीय लोग ये भी जानकारी दे रहे हैं कि ये पुल पहले ही जर्जर था। पुल पर काफी संख्या में पर्यटक भी मौजूद थे। करीब 25 से 30 लोग पुल के साथ ही नदी में बह गए हैं। 5 की मौत की खबर भी सामने आई है। कई लोग घायल बताए जा रही है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि देखिए अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। विस्तार न्यूज़ आपको वो भी अपडेट देगा, लेकिन कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, क्योंकि जिस वक्त ये पुल ढह गया, बीच में से टूट के गिर गया, उस वक्त इस पुल पर 25 से 30 टूरिस्ट तैनात थे, मौजूद थे। क्योंकि देखिए वीकेंड पर यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ती है, कई जो सैलानी है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन इसी बीच आप देखेंगे कि क्या हाल हुआ है। बड़ी दुर्घटना, ये 4 तस्वीरें आपको दिखा दें। नदी पर ये जो पुल था इंद्रायणी नदी पर, ये बह गया है और ये ढह गया है। और देखिए चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया और रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन जानकारी ये भी है कि 25 से 30 लोगों की बहने की आशंका है, जिसमें से 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ गई है। हालांकि देखिए घायलों पर अपडेट्स और आंकड़ा लगातार सामने आ सकता है, लेकिन इंद्रायणी नदी पर पुल के ढह जाने से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे सुप्रिया सुले भी पहुंच चुकी है और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुप्रिया सुले वहां के लोगों से मुलाकात करती हुई नजर आ रही है, उन्हें कुछ उनसे जानकारी लेने की भी कोशिश करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पूरा अफरा तफरी का माहौल है।
जावा 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 हिला घेऊन जा. बेटा तुझं नाव काय? अनुष्का काय? कदम. हे कोण आहे इथे? हो दादा कुठे गेले ते माझ्या बरोबर? हे घेऊन जा. जावा जावा. काही काळजी करू नका, प्रार्थना करा. हा अधिकारी यांना मदत करा. तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कई नेता भी पहुंच रहे हैं, पुलिस प्रशासन तैनात है, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन अचानक ही यह हादसा हो गया, जिसके बाद से हड़कंप देखा जा रहा है। जो लोग हैं जो अपने परिजनों के साथ वहां पर पहुंचे थे, उनमें कहीं ना कहीं अब एक डर का माहौल देखा जा रहा है। और यही वजह है कि सांसद सुप्रिया सुले जब वहां पर पहुंची है तो वो लोग सुप्रिया सुले से मुलाकात करते हुए, जानकारी लेते हुए और देते हुए नजर आ रहे हैं। और सांसद सुप्रिया सुले भी बातचीत करती हुई नजर आ रही होंगी आपको तस्वीरों में। ये सीधी तस्वीर आपको महाराष्ट्र के पुणे से दिखा रहे हैं। पुणे जिले के मावल तालुका में नदी पर बना पुल ढह गया है, जिसकी वजह से बताया यही जा रहा है, आशंका यही है कि 25 से 30 टूरिस्ट बह चुके होंगे। टूरिस्ट स्पॉट कुंदमाला में इंद्रायणी नदी पर यह पुराना पुल टूट गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस पुल की हालत जर्जर थी। हालांकि देखिए अभी तक पुल के ढहने की वजह निकलकर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें बेहद चिंताजनक, क्योंकि ये जो मौत का आंकड़ा है जो अभी तक 5 तक पहुंचा हुआ बताया जा रहा है, ये मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है, कई लोगों को सुरक्षित यहां से बाहर निकाल भी लिया गया है, लेकिन लगातार जद्दोजहद जारी है।